हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की जो एग्जाम्स हुई थी, तो उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग जो न्यू अपडेट आया है, जिसमें आप आपका क्वेश्चन पेपर फिर से रिव्यू कर सकते थे। लेकिन गाइस, अभी लिंक बंद हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी ने अपने अपने क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लिए होंगे, आपको आपके मार्क्स भी पता चल गए होंगे, आपने टैली कर लिए होंगे। तो गाइस, इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए कितने कट ऑफ चाहिए कैटेगरी वाइज, जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइज, जितने भी कैंडिडेट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं या फिर उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन जो है वो हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखकर, तो गाइज उन सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो स्टेज आने वाली है, स्टेज 2 और स्टेज 3 जो होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या मतलब कैसे फॉर्मेट्स होता है। तो उसके बारे में भी हमने आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया है, जिसमें हमने आपको कंप्लीट जानकारी बताई थी कि आपके क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। स्टेज 2 के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, और लेटर राइटिंग और ईसी राइटिंग आपको करना पड़ेगा। तो गाइज, इसके बाद जो आपकी स्टेज 3 होती है, स्टेज 3 में भी आपको जो स्किल टेस्ट होता है वो क्लियर करना पड़ता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप जाकर चेकआउट कर सकते। तो इन दोनों ही वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइज, जल्दी से जाकर वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो स्टेज 2 में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं लेटर राइटिंग के और इसे राइटिंग के, तो उसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें फॉर्मेट्स बता दीजिए कि कैसे इसे राइट करना है परफेक्टली और लेटर राइटिंग कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ आपके इसे राइटिंग के बारे में भी और लेटर राइटिंग के बारे में। तो गाइज, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले जो होता है वो है आपका इसे राइटिंग। तो इसे राइटिंग में जो है गाइज, आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, 2-3 सब्जेक्ट्स। तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है और उस पर आपको इसे राइट करना है। तो इसे राइट करने के लिए आपको सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से है। तो गाइज, इसे राइट करने के लिए आपको जो तैयारी अभी से करनी है वो है आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करने हैं। बुक्स रीड करने हैं मतलब कौन से बुक रीड करने हैं, तो आपको मतलब शॉर्ट स्टोरीज जो होते हैं उन्हें रीड करना है, या फिर जो ऑटोबायोग्राफीज होते हैं उन्हें भी आप रीड कर सकते हो, या फिर जितने भी मतलब आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो लेकिन मराठी में। और गाइज, आपको थोड़ी बहुत मतलब जो पोएम्स होती है मराठी की, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। यानी कि गाइज, थोड़ी सी पोएम से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, शॉर्ट में आप डाल सकते हो कोटेशन करके आपके इसे के बीच बीच में। नेक्स्ट है गाइज, आप प्रेजेंस भी आप रीड कर सकते हो मराठी में। तो इसका मतलब आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले जो है आपको एक अच्छी सी आदत लग जाएगी रीडिंग की, और उसके बाद कोई भी एक टॉपिक रैंडमली आपको मतलब सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स में राइट करने की कोशिश करनी है। उसी के साथ आपका जो हैंड राइटिंग होना चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी हो तो मतलब देखने वाले को मतलब ऐसा इंटरेस्ट आता है पूरा जो इसे होता है वो पढ़ने के लिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गाइज आपको जो है मतलब आपकी कुछ कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो आपको एकदम ऐसे डार्क नहीं करना है, सिर्फ 1 या फिर 2 लाइन आप वहां पर डाल सकते हो उस मतलब वर्ड पर, और आगे से आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो आपकी राइटिंग। तो गाइज, ये जो कंप्लीट जानकारी है ये आपको स्क्रीन के ऊपर देख रही होगी, ये कंप्लीट मराठी में है, ये भी आप कंप्लीटली रीड कर सकते हो। तो गाइज, इसे जो है उसमें कंप्लीट आपके जो मतलब थॉट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से आपको मतलब उसे उतारने हैं। इसे राइटिंग में जो आप पैराग्राफ्स डालते हो, तो पैराग्राफ्स करने पर आपको जो पहला पैराग्राफ होता है या फिर जितने भी पैराग्राफ्स आप करोगे, तो उस पैराग्राफ की जो भी स्टोरी है, जो भी रेफरेंस है, वो उसी पैराग्राफ में आपको खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि हाफ में आपने पैराग्राफ बना दिया, उसकी स्टोरी नीचे से आप कंटिन्यू कर रहे हो दूसरे पैराग्राफ में, ऐसे नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ की स्टोरी उसी में कंप्लीट कर नेक्स्ट पैराग्राफ पर जंप करना है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो आप लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा रेफरेंस आपको फर्स्ट का चाहिए, लेकिन उसकी आधी स्टोरी आप नीचे मत लिखिए। तो गाइज, आप देख सकते हो कि ये जो एक एग्जांपल है इसे का, ये शॉर्ट में ही है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि डबल कोटेड किया गया है। तो ये जो 2 लाइंस है ये प्रोवर्ब्स होती है या फिर पोएम्स की लाइंस हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पोएम्स भी रीड करते रहिए, यानी कि आपको जो भी मतलब ऐसे डबल कोटेशन में जो ये 2 लाइंस दिख रही है इस तरीके से भी आप अगर आपके इसे में यूज करते हो तो उसका भी एक अच्छा इंप्रेशन पढ़ने वाले पर पड़ता है। तो इसीलिए आप प्रोवर्ब्स भी रीड कीजिए और आप
थोड़े बहुत पोएम्स भी, मतलब एकदम रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीड करते रहिए। तो गाइज ये हो गया आपका इसे का कंप्लीट टॉपिक। इसमें मैंने आपको कंप्लीट जानकारी आपके इसे के बारे में, आपको कैसे राइट करना है उसके बारे में दे दी है। तो गाइज नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में जो दो टॉपिक्स होते हैं वो है एक फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो गाइज फॉर्मल लेटर हम किसे कहते हैं? फॉर्मल हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, जो भी काम होता है या फिर आपको जो भी काम चाहिए किसी से करवाना है या फिर कुछ मांगना है, उसके बारे में जानकारी अगर हमें चाहिए तो उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो उसे हम मराठी में औपचारिक लेटर भी कहते हैं। तो गाइज इसका जो नमूना है आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर गाइज आपको जो है फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखना है। फॉर्मल लेटर में आपको दो मतलब एड्रेस दिए जाएंगे। दो एड्रेस इसलिए क्योंकि जिसको आपको भेजना है उनका एड्रेस और जो मतलब वो लेटर भेज रहे हैं उनका एड्रेस। अगर उन्होंने मतलब सब्जेक्ट में ऐसे बता दिया कि आपको खुद को ही भेजना है, आप खुद भेज रहे हो किसी को वो लेटर, तो आप आपका खुद का एड्रेस बना सकते हो। आपके मन से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन खुद का नाम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप ABC डाल सकते हो या फिर अबक डाल सकते हो और नीचे जो है वो आपके मन से कोई भी एड्रेस आप बना सकते हो। लेकिन गाइज फॉर्मल लेटर्स में ज्यादातर ऐसे होता है कि दोनों ही एड्रेस के बारे में जो जानकारी होती है वो क्वेश्चन में ही दी जाती है कि आपको किन्हें भेजना है और कौन भेज रहा है। तो गाइस ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जो नाम डालना है यानी कि जो लेटर भेज रहा है उनका नाम आपको फर्स्ट लाइन में डालना है और बाद में आपको एक कॉमा कर देना है। नेक्स्ट 2 लाइंस पर आपको आपका एड्रेस कंप्लीटली बिठा देना है, यानी कि एड्रेस का मतलब शॉर्ट एड्रेस या फिर जो भी सिटी का नाम होता है उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हो। और आपके मतलब एड्रेस खत्म हो जाने के बाद आपको फुल स्टॉप देना है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती है ये लेटर्स में ये बहुत परेशानियां बन सकती है। उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका मतलब जो भी डेट बताई गई है, अगर बताई गई है तो आप डाल सकते हो या फिर आप मन से कोई भी एक डेट यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप जिनको भेजने वाले हो तो उनके पहले आपको एक यहाँ पर ऐसे प्रति लिखना है और उसके बाद जिनको आपको भेजना है अगर उनका कोई किसी पद पर वो कार्यरत है तो उस पद का नाम आप डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो। और नीचे आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एड्रेस होगा या फिर जो भी ऑफिशियल वर्क के लिए आप ये फॉर्म डाल रहे हो तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए ये लेटर्स भेजते हैं, इसीलिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी उसी के हिसाब से ही होना चाहिए। हमें विषय भी मतलब उसी तरीके से डालना है कि हम किस लिए ये पत्र जो है वो भेज रहे हैं, यानी कि लेटर का जो सब्जेक्ट होता है कम से कम शब्द में आपको यहाँ पर डालना होता है कि आप किस लिए, किस चीज के लिए मतलब आप मांग रहे हो। कुछ मांगनी पत्र है या फिर विनंती पत्र है, जो भी पत्र है, जो भी सब्जेक्ट है, या फिर कुछ जॉब के लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए आप मतलब लेटर भेज रहे हो तो उसके बारे में एकदम कम से कम शब्दों में आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट है संदर्भ। तो संदर्भ यानी कि रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस गाइस, अगर आप मतलब किसी को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर लिख रहे हो अपने जॉब के लिए, तो वो पूछते हैं कि आपको हमारे मतलब रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। तो इसीलिए ऐसे पत्र में आपको, ऐसे लेटर्स में आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है। तो रेफरेंस आप कैसे डाल सकते हो कि आपको कहाँ से पता चला कि ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है? तो आप डाल सकते हो कि न्यूज़पेपर से, या फिर हमने ऐड देखी थी, या फिर कुछ भी इस तरीके से हम अब शॉर्ट में यहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हो। तो ये जो रेफरेंस होता है वो हर एक फॉर्मल लेटर को नहीं लगता है, सिर्फ कुछ फॉर्मल लेटर्स को ही हमें रेफरेंस जो है वो देना पड़ता है। तो नेक्स्ट है गाइज, आपको इस तरीके से यहाँ कुछ लिखना है। तो आपको गाइज इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी है कि आप कौन है, कहाँ से पत्र भेज रहे हो और किस चीज के लिए। तो नेक्स्ट मतलब पैराग्राफ रहेगा, उस नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको कंप्लीट आपकी जानकारी दे देनी है कि आपने ये पत्र क्यों भेजा है, मतलब क्या कंप्लेंट है आपकी, क्यों मतलब आपने किस चीज के लिए ये पत्र भेजा है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप सेकंड पैराग्राफ में लिख दीजिए। थर्ड पैराग्राफ में गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है कि आप मतलब वेट कर रहे हैं आपके मतलब पत्र का, या फिर आप मतलब इस चीज के बारे में क्या एक्शन लेने वाले हैं उसके बारे में हमें लेटर में बता दीजिए। तो इसके बारे में आप थर्ड एक शॉर्ट में पैराग्राफ बना सकते हो और नीचे आप यहाँ पर आपकी साइन यानी कि आपका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने रेफरेंस दिया है तो आपने जो भी मतलब इस पत्र के साथ जो और डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप यहाँ पर एनक्लोजर लिखकर लिख सकते हो। तो गाइज ये कंप्लीट एक फॉर्मेट है लेटर औपचारिक यानी कि
फॉर्मल लेटर लिखने का। तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल भी देने वाली हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मतलब एक साइड से अपना नाम लिखा है और यहाँ पर कंप्लीट जो एड्रेस है वो लिखा है, डेट लिखी है, यहाँ पर जिनको उन्हें भेजना है उनके बारे में जानकारी लिखी है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा है कि किस चीज के लिए उन्हें मतलब ये लेटर लिखना पड़ा है। उसके बाद आप मतलब देख सकते हो कि यहाँ पर 1 से 2 पैराग्राफ में कंप्लीट जानकारी लिखी गई है। फर्स्ट में आप मतलब उनके खुद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और सेकंड में कंप्लीट जानकारी है कि उन्हें मतलब क्या लिखना था इस लेटर में। और यहाँ पर ये फाइनली जो लेटर है वो कंप्लीट हो चुका है एक साइन देख। तो इस तरीके से आपको आपका लेटर भी लिखना है, जो भी आपको सब्जेक्ट आ जाए उस तरीके से। उसी के साथ गाइज एक मांगनी पत्र का जो लेटर होता है उसमें आपको कुछ मतलब ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। डायरेक्टली आप लेटर मतलब डेट लिख सकते हो, जिन्हें आपको भेजना है उनके बारे में जानकारी लिख सकते हो, सब्जेक्ट आपको लिखना है और इस तरीके से मतलब एक शॉर्ट में पैराग्राफ बनाना है कि आप क्यों भेज रहे हो, एकदम शॉर्ट में कम से कम शब्दों में आपको लिख देना है। और कौन कौन सी स्टेशनरी आपको चाहिए, यानी कि आपको मांगना है किसी से या फिर आपको चाहिए, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से आप एक मांगनी पत्र भी राइट कर सकते हो। तो इसी की तरीके से आप विनती पत्र भी लिख सकते हैं। तो गाइज ये जो 2 एग्जांपल्स थे ये फॉर्मल लेटर के थे, यानी कि औपचारिक पत्र के। तो गाइज अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। तो गाइज अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर, फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को जो हम लेटर भेजते हैं उन्हें हम अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर में हम आपके मन की सारी भावनाएं भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है उस सभी के बारे में आप डायरेक्टली डिटेल में कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो गाइस ये जो एक आप लेटर का नमूना देख रहे हो अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर का, यहाँ पर एक फ्रेंड को भेजा गया है ये पत्र इनफॉर्मल लेटर। तो आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो होती है उनके एड्रेस के बारे में वो लिखनी है और डायरेक्टली आप आपका लेटर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड के बारे में थोड़ी यहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन दिखाई गई है और उसके बाद फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें आपने डायरेक्टली जो भी आपका लेटर का सब्जेक्ट है उसके बारे में बता दिया है और नेक्स्ट में उन्हें कैसे लगता है उसके बारे में भी बताया है और थोड़ा सा यहाँ पर लिखकर कंप्लीट आपका लेटर खत्म हो चुका है। तो गाइस इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसमें आपको कोई भी मतलब ऐसे विषय या फिर जो सब्जेक्ट होता है, रेफरेंस होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। एकदम मतलब ऐसे पर्टिकुलर जो ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर यूज होता है उसकी तरह लिखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली लेटर्स लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि ऐसे मतलब कोई भी पैराग्राफ में कुछ भी लिखा गया है, यानी कि अपनी सिर्फ भावनाएं यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे आप डायरेक्टली आपका इनफॉर्मल लेटर जो है वो लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है गाइस, तो गाइज ये इनफॉर्मल लेटर है जो किसी ने अपने फ्रेंड को भेजा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना एड्रेस दिखाया गया है, वो उन्होंने मतलब कहाँ से ये पत्र भेजा है। तो ये पत्र का एड्रेस वहां पर लिखा गया है और नीचे डायरेक्टली जो आपका मतलब लेटर है वो स्टार्ट हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन दिया गया था, उसी के हिसाब से उन्होंने ये लेटर लिख दिया है और यहाँ पर उनकी साइन करने के बाद लेटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो गाइस सभी के बारे में यानी कि इसे के बारे में, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आई होप कि आपको इसे भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा, इनफॉर्मल लेटर भी समझ में आ गया होगा और फॉर्मल लेटर भी समझ में आ गया हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।